एक बहुत बड़ा डाउट जो आप सभी के दिमाग में आ रहा है, आज उसी डाउट के सॉल्यूशन के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और सबसे बड़ा डाउट आपके सामने ये चल रहा है कि क्या 2024 में आपको पॉलिटेक्निक करना सही रहेगा या फिर आपको अपने डिसीजन में बदलाव करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि भैया पॉलिटेक्निक कोर्स मत करो क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद बहुत ज़्यादा सफल तुम नहीं हो पाओगे और इसमें करने के बाद जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, क्या सच्चाई है इसकी? क्या सच में पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद किसी को जॉब नहीं मिल रही है और पॉलिटेक्निक कोर्स करना बेकार है? क्या है स्थिति, मैं आपको आज स्पष्ट कर दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद ही आप फाइनली डिसाइड करना, क्योंकि अभी तो एडमिशन के सीजन्स चल रहे हैं, तो ये आप सभी एटलीस्ट समझ पाएंगे कि पॉलिटेक्निक कोर्स करना सही है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप पहले ध्यान से देख लेना। मैं आपको रियलिटी अगर बताऊं तो अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहला ख्याल आता है कि पॉलिटेक्निक जो कोर्स होता है आपका, ये 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, पॉलिटेक्निक जो आपका कोर्स होता है ये आप लोगों का 3 ईयर का कोर्स होता है और 3 साल में जो है आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हो। लेकिन हाँ, इसी कोर्स को अगर आप इंटरमीडिएट के बाद, इसी कोर्स को अगर आप आईटीआई के बाद करते हो तो फिर आपके लिए बहुत कम समय लगता है और आप जनरली ये देखा गया है कि 2 साल में जो है आप इस चीज़ को क्लियर कर लेते हो। ठीक है, तो चीज़ें क्या होती हैं आपके सामने देखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि पॉलिटेक्निक जो कोर्स होता है सबसे कम फीस में हो जाने वाला कोर्स होता है। मतलब कि अगर आपके पिताजी मजदूर हैं, किसान हैं, रिक्शा चालक हैं, या फिर आप जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उसमें भी आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपकी सालाना इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास 2 तरीके के ऑप्शन सामने आते हैं। एक तो या तो आप एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करो या फिर आप डिप्लोमा कोर्स को करो, क्योंकि बीटेक के कोर्स अगर आप सालाना 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए फीस अफोर्ड आपके पेरेंट्स कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है आप कीजिए बीटेक, फिर तो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर मान लो कि 4 लाख रुपए सालाना आपकी पढ़ाई पे अगर आपके पेरेंट्स नहीं खर्च कर सकते तो फिर आपके पास जो है बेस्ट ऑप्शन जो आता है वो डिप्लोमा कोर्स का आता है। ठीक है, तो अगर आपके आसपास के लोग ऐसा कह रहे हैं कि डिप्लोमा करने के बाद जॉब नहीं मिलती है या फिर डिप्लोमा करने के बाद आपको जॉब लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं कह रहा हूं इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने फेस नहीं करनी पड़ेगी आपको। ऐसी कोई बात है ही नहीं कि डिप्लोमा करने के बाद जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, 100% जॉब मिलती है। मार्केट एकदम पूरी तरीके से तैयार है आपको हायर करने के लिए। और अगर आप इस 3 साल के कोर्स को कंप्लीट करके जाते हो तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको 2 अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हो तो अब प्रॉपर तरीके से आपकी वैकेंसीज भी निकलेंगी और आपको ये बात तो मालूम ही होगा कि चाहे रेलवे हो, चाहे डीएमआरसी हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो आप लोगों का, गवर्नमेंट का अगर डिपार्टमेंट है तो अब वो हर साल वैकेंसी निकालने के लिए कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में भी अगर आप चाहो तो एक टाइम पे आप सक्सेस हो सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार की दोस्तों आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हो तो आपके पास जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ना। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हो तो यहाँ पे आप सक्सेस हो सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर में, स्टार्टिंग पोजीशन पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन पे आपको अच्छे तरीके से सीखनी है सारी चीज़ों को, क्योंकि आप फ्रेशर्स होते हैं, फ्रेशर्स के पास उतना नॉलेज होते नहीं है, तो इसलिए फ्रेशर्स पहले बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। अगर वो चीज़ों को सीख रहे हैं, बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं, तो फिर आप 1 से 2 साल के अंदर सीख करके पूरी तरीके से आप एस्टेब्लिश हो जाओगे और कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, यही चीज़ जो है अगर आप नहीं सीखेंगे, अगर आप ध्यान नहीं लगाएंगे काम में, मन नहीं लगाएंगे जॉब करने में, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम आती है। फिर ऐसे लोग अगर कहें कि जॉब नहीं मिलती है तो सही बात है, क्योंकि मेरे जानने में भी डिप्लोमा कोर्स किए हुए बंदे काफ़ी अच्छी जगह पे हैं और डिप्लोमा कोर्स किए हुए बंदे काफ़ी अच्छी जगह पे सेलेक्टेड हैं, अच्छे पोजीशंस पे हैं। ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, बहुत अच्छे पोजीशन पे है, हमारे कहने का मतलब है। तो आपको ये ध्यान देना है। तो प्राइवेट जॉब में भी आपके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दोस्तों देखने को मिलती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हाइक भी ले सकते हो सैलरी में। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी, आपके पैसे भी बढ़ते जाते हैं। अच्छा, अब बीटेक आप सभी के लिए एक ऑप्शन आता है 2024 में। अगर आप डिप्लोमा मान लीजिए पास आउट हो जाएंगे, बीटेक आप हायर डिग्री को लेना चाहते हैं, अब बहुत सारी सुविधाएं आपके पास हो चुकी हैं। आप चाहें तो जॉब करते करते भी आप बीटेक कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग आपके जॉब करते करते बीटेक करते हैं, तो आपके पास डिग्री भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो अगर ये आपके पास एक ऐसा कोर्स नजर आ रहा है जिसको आप कम पैसे में
एक कम ड्यूरेशन में आप कंप्लीट कर पा रहे हो, और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बेनिफिट है कि आपको जो है एक टेक्निकल डिग्री मिल जा रही है, और डिप्लोमा के बाद जो है एक टेक्निकल डिग्री आप हासिल कर ले रहे हो, जिसकी वैल्यूएशन इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा है और आपके नॉर्मल में भी आपकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मान लो कि सिंपल सा कोई स्टूडेंट जो है बीएससी किया, ठीक है, मान लो कि सिंपल से कोई स्टूडेंट्स ने बीएससी किया, तो बीएससी करने के बाद उसके पास जो करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी मार्केट में, उससे कहीं अधिक करियर अपॉर्चुनिटी एक डिप्लोमा होल्डर के पास अवेलेबल होती है, क्योंकि इंडस्ट्री की तरफ अगर आप जाएंगे, विजिट करेंगे जॉब के लिए, तो फिर बीएससी वालों के लिए कोई बहुत अधिक अपॉर्चुनिटी नहीं होती, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए या बीटेक वालों के लिए अधिक होती है, बिकॉज ऑफ टेक्निकल डिग्री। ये टेक्निकल डिग्री है और ये आपके पास नॉर्मल डिग्री है, और इंडस्ट्री की हमेशा से जरूरत रही है कि उसे एक टेक्निकल डिग्री वाला बंदा ही चाहिए, है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आप नॉर्मल ऐसे चलना चाहते हैं कि डिप्लोमा के बाद आपने बीटेक कर लिया, बीटेक के बाद एमटेक कर लिया, एमटेक के बाद कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, तो ये चीज भी आप हमेशा याद रखिएगा, क्या कि आपके लिए टेक्निकल डिग्री वहां पे भी इस बीएससी डिग्री की कंपैरिजन में आपकी हाई दिखाई देगी, एक वैल्यूएशन क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप इस सामंजस्य की स्थिति में हैं कि डिप्लोमा के बाद हम बीटेक नहीं करेंगे या फिर हमें डिप्लोमा नहीं करना है, पॉलिटेक्निक नहीं करना है, तो लोगों की बातों को छोड़िए, और इस समय सीजन है डिप्लोमा में एडमिशन लेने का, बेहतरीन तरीके से आप एडमिशन लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको मुझे उम्मीद है नहीं होगी, और आप एडमिशन जरूर लेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपके रिप्लाई जरूर करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें डिस्कस करेंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे। बाय बाय, टेक केयर।